हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऊर्जा चैनल, अ वे टू योर सक्सेस। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर कहा जाता है, ध्यान रखना, रिमाइंडर थ्योरम है। क्लियर। अब देखें रिमाइंडर क्या होता है। आपको मैंने पहले भी बता रखा है, जब किसी संख्या में दूसरी संख्या का भाग लगाया जाता है तो लास्ट में जो बचता है उसी को शेषफल कहते हैं। विभाजन और शेषफल एक साथ प्रक्रिया चलती है। देखो आप, अगर 27 में मैं 5 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितना? 25। माइनस करो, कितना आया? 2। ये 2 कौन है? आपका शेषफल। यही तो शेषफल होता है ना, जो नीचे लास्ट में बचता है। ये तो भागफल होता है, ये भाजक होता है और ये भाज्य। मैं पहले भी इस बात को समझा चुका हूं आपको। इस शेषफल को हम क्या कहेंगे? हर बार कैपिटल आर। ओके, तो हमने देखा 27 में 5 का भाग लगाया, 5 बार गया, बचा कितना? 2। तो ये हमारा शेषफल है। ये तो हम जानते हैं, भाग ही तो लगाया, किया तो हमने विभाजन है, लेकिन कैलकुलेट क्या हुआ हमारे पास? शेषफल। इसलिए मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, जब हम भाग लगाते हैं किसी संख्या में दूसरी संख्या का तो वहाँ शेषफल भी प्राप्त होगा। तो भागफल और शेषफल दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एक साथ नहीं चलाना, अभी शेषफल को डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ये डायरेक्ट कैसे होगा देखते हैं। इसी को मैं अगर ऐसा करता हूँ कि अभी हमने देखा 27 में भाग लगाया था किसका? 5 का। 5 बार भाग दिया था। अगर 5 बार भाग ना देकर हम 6 बार भाग देते हैं तो क्या बनेगा? 5 6 30, माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा? 27 में से माइनस 30 करोगे तो माइनस का 3। ये भी शेषफल है, लेकिन शेषफल कैसा है? ये नेगेटिव। नेगेटिव है ये, और नेगेटिव शेषफल संभव नहीं होता। अंत में जो फाइनल शेषफल बोला जाता है वो पॉजिटिव वाला होता है, सिर्फ पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव वाला लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जब हम 27 में 5 का भाग लगाया था तो शेषफल हमारे पास 2 आया था। अब हम भाग लगा रहे हैं, शेषफल कितना आ रहा है? माइनस का 3। इसका मतलब अगर मुझे 2 लाना है तो इनको माइनस करके मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है, नेगेटिव शेषफल भी बन सकता है और पॉजिटिव भी। लेकिन जो फाइनल शेषफल होता है हमेशा पॉजिटिव वाला ही होता है, फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसको इतना बड़ा ना करके छोटा सा बनाकर देखते हैं कि नेगेटिव भी आ जाए और पॉजिटिव भी आ जाए, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, देखते हैं। पहाड़े थोड़े स्ट्रांग हो। 27 में 5 का भाग लगाया, जब 27 में 5 का भाग लगाया तो 25, बचा कितना? 2। ये 2, ठीक है। अगर 6 बार भाग देता तो 30 आता। 27 से कितना ज़्यादा हो जाता? वो 3 ज़्यादा हो जाता। तो शेषफल कैसा था आपके पास? माइनस का 3। क्लियर है। तो हम पॉजिटिव को भी डिफाइन कर सकते हैं और नेगेटिव को भी डिफाइन कर सकते हैं। ऋणात्मक शेषफल की जरूरत इसलिए पड़ती है, जो बड़े बड़े सवाल होते हैं वो बहुत छोटे हो जाएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब इस बात को देखेंगे कि जो बड़े बड़े सवाल है वो छोटे कैसे हो जाते हैं इस माइनस के शेषफल से, ठीक है। और देखें, 28/6। अगर 28 में 6 का भाग लगाते हो, हम तो भाग लगाकर देख रहे हैं, या फिर आप ऐसा ना लेकर संख्या चेंज कर दो। 28 में भाग लगाया मैंने 9 का, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। कितना बचा? 1। 9 तिया 27 तो 1 बचा। अगर 9 चौक 36 होता तो सोचो क्या बचता? माइनस का 8 बचता, माइनस का 8। अब आप देखना, हमें क्वेश्चन में सबसे नियरेस्ट, जो सबसे पास में शेषफल होता है उस पर जाना होता है। सबसे पास के शेषफल से क्या मतलब है? जैसे मैंने 64 में भाग लगाया 7 का, तो क्या होगा? 7 नाम 63, ये पास में है। तो शेषफल कितना आता है आपके पास? 1, ठीक है ना। लेकिन 7 नाम 63 की जगह 7 × 10 70 करते तो शेषफल माइनस का 6 आता। अब 70 64 से दूर है, लेकिन 63 64 के पास है। तो जितना पास जा सको उतना पास जाना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन उससे जल्दी सॉल्व होगा, नियरेस्ट जाना है हमें।
तो हमने यहाँ पर देखा कि पॉजिटिव शेषफल भी होता है और नेगेटिव शेषफल भी होता है। क्वेश्चन में हम कैसे इसको काम में लेते हैं वो देखेंगे। जैसे सपोज करो मैंने कोई क्वेश्चन लिखा, एक क्वेश्चन देखते हैं हम छोटा सा। सत्ताईस गुणा 24 बटे 7, इसका शेषफल निकालना है। अगर ओनली 27 की बात होती तो हम शेषफल निकाल लेते। 7 चौक 28, शेषफल माइनस का 1। 7 या 21 भी होते हैं, शेषफल प्लस का 6 आता। अब आप देखो 21 पास में है या 28, जो पास में होगा ना उस पर जा रहा है हमें। क्लियर? तो हमने देखा 7 चौक 28, 28 से कितना ज़्यादा हो गया, 28 से कितना ज़्यादा हो गया 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पर देखो 7 या 21 और 7 चौक 28। अब 28 दूर है इससे 24 से, 21 पास में है तो 21 पर जाओ। 7 या 21 कितना बचा, प्लस का 3। गुणा का चिन्ह है, दोनों को गुणा कर लो। जैसे गुणा करोगे माइनस का 3 बटा 7। शेषफल कितना आया, माइनस का 3। लेकिन माइनस का 3 संभव नहीं है। फाइनल शेषफल क्या बोला जाता है, पॉजिटिव का। 7 - 3 बराबर 4। तो शेषफल कितना आ गया हमारे पास, r बराबर 4 आ गया। क्लियर है? तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें क्या करना होगा, नियरेस्ट जाना है। जितना पास जा सकते हो उतना पास चलें। यहाँ 7 या 21 भी हो सकता था, प्लस का 6 बनता, लेकिन हमने 7 चौक 28 लिया है क्योंकि 28 27 के पास में है, लेकिन 21 बहुत दूर है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी करता हूँ कि 21 वाले से करके दिखाता हूँ आपको। 4 शेषफल आए ना, उससे भी 4 ही आएगा। देखिए आप 7 या 21 कितना बचता, 6। 7 या 21 कितना बचता, 3। अब गुणा हो रहा है ना, तो गुणा कर लो। 6 या 18, 18 में 7 का भाग लगाओ। अब 18 में 7 का भाग लगाओगे तो आपके पास शेषफल कितना आएगा, 4। देखो अभी थोड़ी देर पहले यही आंसर आया था। अब आप देख रहे हो ये ज़्यादा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो इजी हो रहा है। लेकिन जब इनकी पावर्स बनेगी ना, 27 की पावर 27, तो वहाँ ये पावर ये वाला मेथड थोड़ा दिक्कत करेगा कि 18 बटा 7, 4, फिर 4 की पावर 27 निकालना पड़ेगा आपको। तो वहाँ पर क्या होता है कि नेगेटिव वाले जो शेषफल होता है वो बहुत हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। तो जब भी पावर वाले क्वेश्चन आते हैं तो समझ जाना कि नियरेस्ट जाना और नेगेटिव वाले से होने के चांस ज़्यादा हैं। क्लियर है? और देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 गुणा 47 बटे 5। क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हम, जिससे डाउट क्लियर हो आपके। 32 गुणा 47 बटे 5। अब भाग दो आप, तो 5 6 30, 2 बचा। 5 नाम 45, 2 बचा। गुणा है 2 दूनी 4 बचा, 4 बटे 5। अब अपन जानते हैं 4 में 5 का भाग तो जाता ही नहीं है, तो r बराबर क्या जाएगा आपके पास, 4। क्लियर है? तो यहाँ पर सिंपल हमने कैलकुलेट किया है, जो नियरेस्ट है उसी पर गए हम। 5 6 30, 30 पास में, 30 का कितना ज़्यादा था, 2 बचा। 5 नाम 45, कितना बचा, 2, फिर 2 लिख दिया। गुणा करा का चिन्ह है तो गुणा करो, 2 दूनी 4, तो 4 आएगा। 4 में 5 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब r बराबर क्या है आपका, 4 ही रहेगा। और देखते हैं 1 2 क्वेश्चन ऐसे, फिर हम टाइप के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। इसका टाइप 1 देखेंगे हम। टाइप 1 होने में तो यही है, लेकिन क्या है, ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको, गुणा में मिलेंगे आपको क्वेश्चन में। अगला देखें 72 गुणा 79 अपॉन 5। तो देखो 70 से तो पूरा पूरा चला जाएगा, बचा कितना, 2। जब भी 5 का भाग लगाना होता है ना, तो समझ लेना वो जिसके पीछे 5 है और जिसके पीछे 0 है उससे तो पूर्णतः विभाजित कर देगा 5। बचा हुआ जो है वही आपका शेषफल है। ये 70 तो पूरा पूरा चला, कितनी बार गया ये हमें जरूरी नहीं है, शेषफल कितना आ रहा वो जरूरी है। शेषफल कितना आया, 2। यहाँ पर 80 आएगा तो 80 तो पूरा पूरा जाएगा, ये 80 ज़्यादा हो गया ना, तो कितना आएगा यहाँ, माइनस का 1। क्लियर है? एक ज़्यादा ना 80 79 से, तो कितना है, माइनस का 1।
गुणा का चिन्ह है, गुणा कर लो। जैसे गुणा करो -2/5। अब माइनस का संभव नहीं है तो क्या आ जाएगा, 5 - 2 = 3। ये 3 ही क्या है आपका शेषफल, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। रेलवे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा पक्का, एनटीपीसी ग्रुप डी कोई सा ही पेपर लो, ये टॉपिक जिस भी सिलेबस में है, एसएससी के जितने भी पेपर होते हैं सब में ये होता है। नंबर सिस्टम है तो डिविजिबिलिटी, प्राइम नंबर, रिमाइंडर थ्योरम, ये तो होता ही होता है, इसके क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। ठीक है ना, तो हमें करना बहुत जरूरी। रेलवे में भी आएगा ही आएगा, स्टेट लेवल में जहाँ भी सिलेबस में नंबर सिस्टम है, ये तीनों टॉपिक तो आएंगे ही आएंगे। रेलवे का इतिहास उठाकर देख लेना, हर जगह क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखें। अब मैं टाइप के हिसाब से क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको। इसमें टोटल 7 टाइप्स हैं, इन 7 टाइप्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे हम। तो पहले टाइप नंबर 1 पर चलें। टाइप नंबर 1 क्वेश्चन कैसा आएगा, 57 × 62, 57 × 62 मल्टीप्लाई 87,139 और डिवाइड कर रहा है ये 5 से। तो देखो आपको मैंने बताया था जहां 5 और 0 वो तो डिवाइड हो जाएगा 5 से। जैसे 55 बचा कितना 2, 60 बचा कितना 2, 62 है ना, 62 में अगर 5 का भाग लगो तो 12 पंजे 60 बचा 2। जो ऊपर की वैल्यू आ रही है वही अपना शेषफल बनेगा। यहाँ 85 जा रहा है पूरा पूरा, तो बचा कितना 2। यहाँ देखो 139 है, अगर ये 140 होता तो पूरा पूरा जाता ना, लेकिन एक कम है, 140 से कितना कम है, एक कम है, यहाँ आ जाएगा -1। गुणा कर लो, क्योंकि गुणा हो रहा है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और -8/5। अब आप बोलोगे क्या करें, -8/5 आ गया, तो थोड़ी देर के लिए इस माइनस को भूल जाओ। अगर 8/5 होता तो आपका शेषफल कितना आता, 3 आता ना। अगर 8/5 होता तो मेरा शेषफल आता 3। अब ये माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा यहाँ लगा दो, क्या आ गया -3। अब नेगेटिव तो संभव है नहीं, तो फाइनल आंसर क्या बोलना पड़ेगा मुझे, r = 5 - 3, तो कितना आता 2। यही आपका फाइनल आंसर बनेगा। क्लियर है। अभी तक तो मैंने आपको 2 संख्याओं के गुणा में कैलकुलेट कराया था कि शेषफल कैसे आता है। यहाँ 3-4 संख्याएं मिलेगी गुणा में, फिर आपको शेषफल निकालना है। तो पैटर्न वही लगेगा कि यहाँ पर 57 में 5 का भाग दोगे तो 55 तो गया, बचा कितना 2। 62 है, 60 तो चला जाएगा, बचा कितना 2। 5 में तो बहुत फायदा होता है, अगर 5 आ जाए डिनोमिनेटर में तो 5 और 0 वाला तो गया, बचा हुआ अपना शेषफल है। 85 तो पूरा कट जाएगा, कितनी बार कटेगा इससे कोई मतलब नहीं है, क्या बचा 2। 139 है, वैसे तो 135 बनेगा, 4 बचता तो 4 लिखता है यहाँ, लेकिन हमें नियरेस्ट जाना है इसलिए 140 देखा मैंने, 140 पूरा उड़ जाएगा। 140 से कितना कम है 139, 1 कम है, तो -1। क्लियर। गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणा -1 -8। अगर -8/5 है, थोड़ी देर के लिए माइनस को भूल जाओ, ऊपर वाली संख्या बड़ी है ना तो एक बार भाग जा सकता है। कितना बचा शेषफल आपका 3, लेकिन जैसे माइनस देखा हमने तो वो माइनस भी लगा दिया। अब -3 तो संभव हो ही नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, 5 - 3 = 2। शेषफल कितना है आपके पास 2 आएगा। क्लियर है, आई बात समझ में। और देखते हैं क्वेश्चन। टाइप नंबर 1 में हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर टाइप नंबर 1 क्लियर हो जाएगा तब जाकर हम टाइप नंबर 2 को हैंडल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 173 गुणा 205/17। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाग लगाने में आपको ये देख रहे होंगे 17 का पढ़ा तो हमें आता ही नहीं है, लेकिन 17 का पढ़ा पढ़ने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है हमें, इजी क्वेश्चन है। देखो 17 है ना तो 170 तो गया ना, 17 × 10 170 होते हैं ना, बचा कितना 3। आप यहाँ भाग लगाओ, 205 है, पहले 20 में लगाओ ना, 17 × 17 बचा कितना 3, तो ये 35 बनेगा। और 17 दूना कितना होता है 34, तो कितना बचा 1। हो गया ना भाग।
भाग इस प्रकार से लगाया करो, ऐसा नहीं 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ऐसा नहीं। 170 + 3 बनाया हमने तो उसको, अगर 170 + 3 बनाया तो 170 तो कट गया, हटाओ उसको, बचा कौन 3, ये 3 शेषफल है। 205 में जरूर है कि 17 एकम 17 किया तो बचा 3, 35, 17 दूनी 34, बचा 1, 3 एकम 3 गुणा करेंगे ना तो 3/17 बना, भाग तो जाएगा नहीं, तो r बराबर क्या है 3, शेषफल क्या आया 3 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, सिर्फ भाग ही लगाना है, भाग लगाने में थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, ठीक है ना, अलग से भाग नहीं लगाना, यही भाग लगाकर उसका शेषफल लिखना है, प्रैक्टिस ऐसी करनी है हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 173, 205, 202 अपॉन 17, फिर से 17 आ गया, देखो 220 है लास्ट वाला, 220, तो देखो ये तो वही आएगा 17, 170, बचा कितना 3, ये 205 है, 17 एकम 17, 3 बचा 35, 17 दूनी 34, बचा 1। यहाँ भी वही प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर लग रहा है, 17 एकम 17 बचा कितना 5, 50 बनेगा। अब 50 में ध्यान रखना 17 तिया 51 होते हैं, अब 50 51 से कितना कम है, 1 कम है, तो -1 देख लें आप। मैंने इसको कैसे भाग लगाया, भाग तो यही लगाया है लेकिन दिमाग में लगाया है और थोड़ा शॉर्टली लगाया है। 17 एकम 17 बचा कितना 5, 50, 17 तिया 51 होते हैं, 17 दूनी 34 भी होते हैं। अगर मैं 34 लिखता तो 34 तो 50 से बहुत दूर है, दूर पे नहीं जाना, पास पे जाना। 17 तिया 51 होते हैं, तो 17 तिये 51 बचा कितना -1, तो ये -1 मैंने यहाँ बिठाया है, ठीक है। 3 एकम 3 और -3, तो ये -3/17। अब नेगेटिव शेषफल संभव नहीं है, फाइनल जो रिमाइंडर होता है उसे प्लस में बताना पड़ता है। ये आ जाएगा 17 - 3 बराबर 14, तो r बराबर आ जाएगा आपके पास 14, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्वेश्चन इतने सारे करा दिए जाएंगे आपको कि इसमें कन्फ्यूजन बनेगा ही नहीं, बस बनिए रहिएगा, इससे क्वेश्चन जल्दी क्लियर हो जाएंगे आपके। जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। लाइक करते रहें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि क्वेश्चंस वीडियोस मिलती रहे आपको और आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला क्वेश्चन 1735, 1720, 1715, ठीक है, अपॉन 17। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, 17 तो गया ना, 17 एकम 17 हटाओ, 35, 17 दूनी 34, बचा कितना 1, ऐसे भाग लगाओ। 17 एकम 17, 17 तो गया, बचा 20, 17 एकम 17 कितना बचा 3, ये लो खत्म। 17 एकम 17 ये भी गया, बचा कितना 15, 15 में 17 का भाग जाएगा नहीं, बस यही 15 आपका शेषफल बना रहेगा। अब 15 तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे लेता कि 15 में 17 का भाग नहीं जाता, मुझे भी मालूम है 15 ही शेषफल आएगा, लेकिन क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 17 एकम 17 कर दूं और 15 से कितना ज़्यादा होता, 2 ज़्यादा होता, तो -2 बोल दूं शेषफल, उससे संख्या छोटी हो जाएगी और हमारा गुणा आसान हो जाएगा। तो यह आएगा शेषफल कितना -2। 17 से 17 चला गया, 15 बचा, 15 को अगर आप भाग लगाओगे, अगर एक बार भी भाग लगाया तो शेषफल -2 बनेगा। अब गुणा कर लो उसको, 1 × 3 × -2, तो -6/17। नेगेटिव संभव ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, 17 - 6 कितना बचेगा 11, तो आपके पास शेषफल कितना आएगा 11 आएगा। क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। भाग लगाने की टेक्निक्स में ध्यान रखना, थोड़ा जटिल नहीं है। क्वेश्चन अगर आया पेपर में तो वो इजी भाग देगा और इस प्रकार का भाग देगा जो आसानी से हो रहा है,
लेकिन इसी क्वेश्चन को हम अगर भाग लगाएंगे पुराने तरीके से बहुत लेंदी हो जाएगा। डायरेक्ट भाग नहीं लगाना। 17 में से 17 गया, 35 में 17 दूनी 34, 1 बचा, ऐसे भाग लगाना है। 17 से 17 गया, 20 में 17 एकम 17, बचा कौन? 3। 17 से 17 गया, 15 बचा। 15 लिखता मैं, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाता। 15 या 45 करना पड़ता, फिर भाग लगाता, बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाती। इससे बढ़िया क्या किया मैंने, एक बार भाग दिया, बचा कितना? -2। 3 दूनी -6। तो माइनस का संभव नहीं है, माइनस किया तो क्या हो गया? ये 11। आर बराबर कितना गया आपके पास? 11। शेषफल जो आया हमारे पास वो क्या गया? 11। क्लियर है? और देखते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन देखते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेनली हमारा टारगेट आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होनी चाहिए। 1750, 1748, 1752, 70 गुणा 35 बटे 17। फिर से देखें आप, 17 से 17 गया, बचा 50। 17 या 51 होते हैं, 50 51 से कितना छोटा है? एक बार छोटा है, तो माइनस का 1। 17 से 17 गया, 48 बचा। अगर 17 या 51 करते हैं तो 48 51 से कितना छोटा है? 3 बार छोटा है, तो माइनस का 3। 17 से 17 गया, 17 या 51, बचा कितना? 1। यहाँ है 70। अब 17 चौके होते हैं 68। ये 17 तो नहीं 34, 34 का डबल करोगे 68, कितना बचा? 2। 17 तो नहीं होते हैं 34, तो बचा कितना? 1। गुणा कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 बटा 17। तो आर कितना आया आपके पास? 6। 6 में 17 का भाग नहीं जाता, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। भाग लगाना है मेन, ये एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा आपका। और पेपर में तो ये तो स्क्रीन पर रहेगा, आपको तो यही तो लिखना बस, और सीधे ये वैल्यू आएगी आपके पास। क्लियर है? तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें तो ये इस प्रकार के कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाएंगे आपके। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बड़ी संख्या देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन हो जाएगा। 23 27, 23 72, 23 94, 46 24, और एक है 46 50। आगे लिख देता हूँ इसको, 46 50 बटे 23। ठीक है, तो 23 27, 23 72, 23 94, 46 24 और 46 50। देखो भाग लगाओ, 23 दूनी तो 46 होते हैं, ये तो गया। 50, 23 दूनी 46, बचा कितना? 4। 23 से 23 गया, 27 में 23 का भाग दोगे तो कितना बचेगा? 4। 23 से 23 गया, अब 23 का 72। देखो अब 72 में अगर देखें तो 23 गुणा 3 करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 69। कितना कम पड़ रहा है? कितना वो है बचा आपके पास? 72 से 69 देखेंगे तो 3 बचा। शेषफल कितना है आपके पास? 3। और देखें 23 से 23 गया, बचा 94। अपन इतना तो जानते हैं कि 23 दूनी 46 हुए थे, और 46 और 46 होता है 92, तो बचा कितना? 2। 23 दूनी 46, ठीक है। 24 के लिए अगर बात करें तो 24 बटा 23 करो तो शेषफल आएगा 1। गुणा कर लो इनको, 1 2 2 3 6, 6 चौक 24, 24 इंटू 4, 24 इंटू 4। गुणा नहीं करना, 24 इंटू 4 करने बैठ जाओ। 24 में 23 का भाग लगाओगे, बचा 1। 1 गुणा 4, बचा 4 बटा 23। अब 4 में 23 का भाग जाएगा नहीं, तो आर बराबर क्या है आपके पास? 4। ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ये टाइप 1 अपना फिनिश हो गया है। अगला टाइप हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पर।
तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन और वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।